टाटा कम्युनिकेशन ने आज अच्छा उछाल दे दिया है। तेजस नेटवर्क ने भी आपको आज अच्छा उछाल दे दिया है। टीटीएमएल ने भी आज आपको अच्छा उछाल दे दिया। इसका मायने शेयर खरीदा, ये आज ही खरीदा, आज ही इतना अच्छा रिटर्न दे दिया। ये शेयर मैंने कल खरीदा, इसने आज इतना अच्छा से आपको धन मिल जाए। अचानक से वो मिल जाए जिसके आप काबिल ना हो। अचानक से एक ऐसी चीज मिल जाए, लोग कहें भाई इसके साथ रिलायंस जो स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए दावेदार माने जा रहे हैं, उनके शेयरों में आज गिरावट आपको क्यों देखने को मिली। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर किस तरीके से बाजारों में तेजी का माहौल जो उत्पन्न हो गया है उसके बारे में बात करेंगे कि क्या वजह है जिसकी वजह से आज हमारे बाजार में तेजी का माहौल जो उत्पन्न हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और बात करेंगे क्यों एयरटेल और रिलायंस जो स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए दावेदार माने जा रहे हैं उनके शेयरों में आज गिरावट आपको क्यों देखने को मिली, जब सारे के सारे शेयर आज ग्रीन तक की ओर थे। उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे सर तेजस नेटवर्क की, टीटीएमएल की, और बात करेंगे सर टाटा कम्युनिकेशन की। इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज बता दूं मैं कि दुनिया में अचानक से जो हमें मिल जाता है, ध्यान रखना, मेरी बातों पे गौर किया करो क्योंकि मेरी बातों में ही सच्चाई छुपी होती है और सच का सामना हमें पल पल करना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना जिंदगी अधूरी है। झूठ के सहारों से कभी भी महल नहीं बना करते, ध्यान रखना मेरी बात। तो मैं कहने क्या वाला हूं इसको आपको गौर से सुनना ही पड़ेगा सर कि अचानक से आपको धन मिल जाए, अचानक से वो मिल जाए जिसके आप काबिल ना हो। अचानक से एक ऐसी चीज मिल जाए, लोग कहें भाई इसके साथ हो क्या गया है, तो ध्यान रखना उसमें आप भी कहीं ना कहीं संकोच में होंगे कि यार ये मैंने शेयर खरीदा, ये आज ही खरीदा, आज ही इतना अच्छा रिटर्न दे दिया। ये शेयर मैंने कल खरीदा, इसने आज इतना अच्छा रिटर्न दे दिया। मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में लाखों रुपए कमा लिए, हुआ क्या मेरे साथ। तो उसमें हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। शेयर मार्केट इसी का नाम है सर। जब कुछ चीज़ अचानक से मिल जाती है ना तो वो अचानक से जाएगी, लेकिन जो चीज आपको अपनी एनालाइज से मिलती है, न्यूज को खंगाल कर मिलती है और अपने को जमीनी तौर पर मेहनत करने से मिलती है और एक्सपीरियंस गेन करके जो आप करना चाहते हो उसके बाद आपको सफलता मिलती है, तो वो सफलता आपके साथ उम्र भर रहने वाली है। मेरा कहने का मतलब ये है कि शेयर मार्केट ना आज का काम नहीं है सर। मैं आपको बता दूं तेजी का माहौल आज इस तरह से उत्पन्न हुआ है कि जो नए निवेशक हैं और जो पुराने भी हैं, जो समझ नहीं रहे हैं कि हमने आज शेयर खरीदा, हमें तेजी के माहौल से क्या बेनिफिट होगा, मजा आ गया आज, और वो अपने पिछले 3 महीने गिरावट को आज वो भूल गए हैं सर। एफपीआई जहां यहां से अपने शेयरों को बेचकर यानी कि यहां से विदेशों में अपना पैसा ले जा रहे थे, तब हमारे शेयरों ने बड़ी भयंकर गिरावट की है। और आज भी जो आपको उजाले देखने को मिले हैं ना सर, वो इसलिए देखने को मिले हैं कि विदेशी मुद्रा की आवक को बढ़ाने के लिए ना आरबीआई ने कुछ नियमों में कुछ उपाय करने का फैसला लिया है सर। वो भी किसके लिए सर? विदेशी मुद्रा को बढ़ाने के लिए, यानी विदेशी मुद्रा को अपने यहां लाने के लिए उन्होंने एक कदम उठाया है जो आज आपको तेजी का माहौल लाकर दिखा दिया है सर। बैंकों में भी सर विदेशी मुद्रा का जो चलन होता था उसके अंदर भी कुछ नियम को लगाया गया है और उसकी वजह से ही आज हमारी बैंकों में भी आपको तेजी के संकेत आते हुए दिखाई दिए हैं। मेरा कहने का मतलब सर ये है सर, एफपीआई की जो मुद्रा होती है, जमा होती है, उसके अंदर जो ब्याज होती है ना, उसमें भी कुछ कमी की गई है जिसकी वजह से विदेशी धन आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और वही कारण हुआ कि आज हमें दिखाया जा रहा है कि एफपीआई वापस लौट रहे हैं और उनके लिए ये समाधान करने को मिल गए हैं सर। जब इस तरह की बात होती है ना सर, तो ये तेजी आपको 1-2 दिन और दिखाई दे सकती है
क्योंकि पहले उन्होंने बेचा, अब वो दोबारा खरीदने के लिए जिस तरीके से बातें चल रही हैं और वो आपको शेयरों में आज नजर आ रहे हैं। तो सारा का सारा मसला यह है कि विदेशी मुद्रा की ब्याज दरों पर बंदी से हटा दी गई है। साफ मसला ये है कि जब बंदी से हटती हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें देखने को मिल जाती है जो बंदिशों के दौरान आपको गिरावट के आसार दे रही थी। तो आरबीआई का ये फैसला है और ये फैसला आज आपको मार्केट में उजाले आते हुए दिखाई दिया है सर। जहां टीटीएमएल में मेरी परसों की वीडियो अगर आपने देख ली होगी जिसमें मैंने कहा था कि ये अच्छे मुकाम हासिल करने के लिए तैयार हो रहा है और इसको सिर्फ अब आपको 5G के साथ जोड़ना चाहिए सर। जहां स्पेक्ट्रम नीलामी में जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की बैठने की एक संभावना जताई जा रही है और अलग से प्राइवेट नेटवर्क जो दिया जा रहा था वो अलग कंपनियों को दिया जा रहा था। आज उन्हीं शेयरों में आपको तेजी के संकेत देखने को मिले। टाटा कम्युनिकेशन ने आज अच्छा उछाल दे दिया है, तेजस नेटवर्क ने भी आपको आज अच्छा उछाल दे दिया है, टीटीएमएल ने भी आज आपको अच्छा उछाल दे दिया। इसका मायने यह है कि ये सारे के सारे शेयर 5G से मजबूत हो गए हैं सर। ध्यान रखना, ये तेजी है ना, ये जो टेलीकॉम सेक्टर में एक तरफ गिरावट और बाकी टाटा के शेयरों में आपको बढ़ावट देखने को मिली है, ये दर्शा रहा है कि टाटा कम्युनिकेशन और टीटीएमएल और तेजस नेटवर्क धूम मचाने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि अदर जो इनके सेक्टर के शेयर थे वो आज आपको गिरते हुए दिखाई दिए हैं। तो मैंने टीटीएमएल में आपको पहले ही कहा था कि 100 से 150 के बीच में ये शेयर घूमने वाला है। फिलहाल ये 2 से 4 महीने इसी में घूम रहा है सर, लेकिन इसकी संभावना 5G के बाद से बदलने वाले, ये भी आपको सोचना ही पड़ेगा सर। एक जो निगेटिव न्यूज निकल कर आ रही है वोडाफोन आइडिया के लिए, कहा जा रहा है कि ये पहले से जो इन्होंने अपना लॉस दिखाया था उससे थोड़ा ज्यादा लॉस आ सकता है सर। जो फर्म वाले होते हैं ना, इनके बारे में पहले एनालाइज कर लेती है। उनके द्वारा कहा गया है कि अगर रिजल्ट आया तो ये अपना थोड़ा सा लॉस दिखा सकता है। और एक बात और कह दी गई है कि जिस तरीके से ये इसके सब्सक्राइबर टूट रहे हैं, वो अलग ऑपरेटर तलाश करने की संभावना भी तलाश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एयरटेल को अच्छा और वोडाफोन आइडिया को अलग तरीके से बताया जा रहा है सर। मैं आपको फिर बता दूं कि वोडाफोन आइडिया ना रिजल्ट वाला शेयर नहीं है सर। आपको तो पता ही है सर, वोडाफोन आइडिया में तो इतना कर्जा है, हमने कर्जा देख के ही तो शेयर ले रखा है सर। आपको ये तो कोई कह नहीं रहा कि इसके अंदर कर्जा नहीं है, इसके अंदर सब कुछ सही है, ऐसा तो देख के हमने शेयर को लिया नहीं है। हमने शेयर को लिया क्यों है सर, मैं आपको बता दूं। शेयर को लिया है शेयर जो काम कर रहा है, यानी वोडाफोन आइडिया जो काम कर रहा है, 4G में अच्छी स्पीड दे रहा है, सबसे तेज नेटवर्क दे रहा है, सबसे तेज अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दे रहा है और अलग क्षेत्र व्यापार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने की संभावना जता रहा है और रोजगार के ये क्षेत्र खोलने के लिए काम कर रहा है। इस आधार पर आपने शेयरों को लिया है सर। ये तो है नहीं सर कि आपको वोडाफोन आइडिया कर्जा है और हमने उसे नहीं देख कर लिया हो। तो हमें तो पता ही है इसके अंदर कर्जा है और सरकार ने इसको संभालना, ये न्यूज आ रही है, कब संभालेगी, 26 तारीख आने वाली है सर। फंड इसका आने की उम्मीद है। स्पेक्ट्रम नीलामी में ये बैठेगा और 5G लॉन्च करेगा। हमने सिर्फ इस बेस पर लिया है, नहीं तो वो सबको पता है कि रिजल्ट तो ये खराब दे ही रहा है, खराब दे रहा। मैं फिर बता रहा हूँ, ये रिजल्ट वाला शेयर नहीं है। रिजल्ट वाले शेयर कौन है मैं आपको बताऊँ। रिजल्ट वाले शेयर हैं एयरटेल, रिजल्ट वाला शेयर है रिलायंस इंडस्ट्री, रिजल्ट वाला शेयर है सर टाटा कम्युनिकेशंस। तो ये जो शेयर है ये है रिजल्ट वाले। तो ये जो शेयर है हमारा वोडाफोन आइडिया, ये रिजल्ट वाला शेयर बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको एक बार फिर से संभावना ऊपर वाली जरूर दिखाएगा, लेकिन उसके वो काम तो होने दो सर। वो काम इसके अंदर अभी नहीं हुए हैं जो इसको तेजी के संकेत देगा। सरकार कह रही है, लेकिन बिल्कुल भी वो चीज़ें हमें दिख नहीं रही कि वो कब होगा। वो चीज़ में लिखे में आ ही नहीं रहा है कि कब लिख कर आए कि भाई ये काम हो गया है। स्पेक्ट्रम नीलामी में ये बैठ रहा है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। ये फंड ला रहा है, कहाँ से इसके अंदर फंड आएगा, इसकी भी न्यूज धुंधली सी हो गई है। 5G तो बात की बात है, पहले स्पेक्ट्रम की इसके अंदर बात हो जाए सर। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जिस तरह से धीरे धीरे अलग तरीके से बात होगी तो इसके अंदर हमें वो संभावना तलाश करनी पड़ेगी। और आपको फिर बता दूं कि रिजल्ट में आप इसकी गिरावट के आसार देखकर ही शेयर के अंदर रहें। तो रिजल्ट तो सर इसका हर 3 महीने में आता है और 3 महीने में ये रिजल्ट खराब ही दे रहा है अपना, तो वहाँ तो इस गिरावट आनी है, लेकिन हमने उसे देखकर नहीं,
ना इसके जो कर्जा है उसे ना देखकर शेयरों को लिया, हमने देखकर लिया है सब कुछ। तो ध्यान रखना, ये आपको तेजी सर इसके काम होने के बाद ही इसके अंदर आएगी। देखो सर, रिलायंस इंडस्ट्री जियो का है, वो भी शेयर आज आपको गिरता हुआ दिखाई दिया है। एयरटेल भी आपको गिरता हुआ दिखाई दिया। वोडाफोन आइडिया भी छोटा मोटा गिरता हुआ आपको दिखाई दिया है। यानी वो जो सीधा सरकार से स्पेक्ट्रम में बैठने की अनुमति मांग रहे हैं, जी हाँ लेंगे, वो तो गिर रहे हैं। और जिनको सरकार अलग से 5G की अनुमति दे रही है वो आज आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो हैं सर टाटा के शेयर। तो आपको अपना अलग निर्णय बनाना पड़ेगा और सच का साथ हमेशा देना पड़ेगा। अब ये नहीं कि झूठी झूठी बातों में हम खोते रहें कि नहीं जी टाटा कुछ नहीं काम कर रहा है, TTML कुछ नहीं काम कर रहा है, वोडाफोन आइडिया कुछ नहीं कर रहा है। तो ये काम तो सारे कर रहे हैं, इस काम को हमें पहचानना पड़ेगा, वो काम पल पल में होते रहेंगे। तो ये एक एनालाइज होती है, इसको आपको देखना पड़ेगा। तो FII को कुछ चीज़ों में छूट दी जा रही है, बंदी से हटाई जा रही है, इसलिए आपको तेज़ी के आसार दिख रहे दे रहे हैं। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि कोरोना धीरे धीरे से अपने पैरों को बढ़ाता जा रहा है और लगता है कि मार्केट फिर कुछ ही दिनों में गिरने के आसार आपको दिखाई ही देती है। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूँ सर, देखो सर, हमने कोई शेयर को 50 रुपये में लिया, आज वो शेयर 25 रुपये में है और हमने उसको सेल नहीं किया, तो यहाँ से और तेजी वो आगे के लिए दिखाता रहता है। लेकिन हमें ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि हमें सही समय पर शेयरों को लेना है। यानी तेजी में हमने शेयरों को 50 में तो ले लिया, लेकिन हमें ये भी देखना है कि वो 50 के बाद सीधा 25 पे है और 25 से फिर वो 50 की तैयारी कर रहा है। तो समय समय पर अपना प्रॉफिट लिया जाए और अलग तरीके से, अलग दृष्टि से मेरे चैनल को देखा जाए और मेहनत करके ही पैसा कमाया जाए। अचानक से पैसा आएगा जाएगा और अचानक से जो शोहरत मिलती है आएगी जाएगी, क्योंकि उसके अंदर हमें खुद ही विश्वास नहीं होते हुआ क्या है। तो मेहनत करके ही और शेयरों के प्राइस को गिरते बढ़ते देखकर ही हमें संभलना पड़ेगा ही पड़ेगा। सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।